हाईवे पर घूम रहे हैं लुटेरे बाबा। जी हां, बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के नेशनल हाईवे पर अभी अभी कुछ ही देर पहले एक लुटेरे बाबा की तरफ से एक परिवार को लूट लिया जाता है और सम्मोहित कर लूट लिया जाता है। उनकी बहू और ससुर किस तरह से बस्ताड़ा से तरावड़ी जा रहे थे और एक बाबा की तरफ से जो नगन बाबा थे उनकी तरफ से हाथ दिया जाता है, बबूती हाथ में रखी जाती है। हाथों पर आप देख सकते हैं कि बबूती के निशान थे। किस तरह से उनको सम्मोहित कर इनके सभी जेवरात उतार दिए जाते हैं। बहुत ही गंभीर मामला है हाईवे पर, नेशनल हाईवे करनाल, जो काफी व्यस्तम हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, जहां पर किस तरह से एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है, लेकिन सम्मोहित कर किस तरह से जो है हिप्नोटाइज कर जो है लूट लिया जाता है। ये बाबा की पहचान होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कभी भी आपको नेशनल हाईवे पर इस तरह से चलते हुए अगर कोई बाबा मिलते हैं तो आपने रोकना नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी रोके, क्योंकि इस तरह से जो गैंग है नेशनल हाईवे पर काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। पुलिस थाने में समय परिवार पहुंचा है शिकायत लेकर। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर अभी कुछ ही देर पहले यह वारदात होती है और इस समय जो महिला है जिनके साथ बाबा ने इस तरह की सम्मोहित करके लूटपाट की है, उनके ससुर है, उनके परिवार के लोग हैं, वे तमाम लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाबा की पहचान करवाई जा सके और नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले जरूर सावधान रहे। इस समय वो महिला हमारे साथ मौजूद है। बहन जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की वारदात हुई, कहां से कहां आप जा रहे थे और कैसे बाबा ने आपको रोका और कैसे लूटा? हम बस्ताड़ा से आ रहे थे तरावड़ी जाने के लिए। तरावड़ी घर है हमारा, तरावड़ी जा रहे थे। हमें रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा, जैसे हम चल रहे हैं हमारे पीछे कार आई, मेरे ननद थे वो आगे निकल गए थे, तो हम चलते चलते उनको रास्ता हमारे से रास्ता पूछ रहे थे, तो हम चलते चलते रास्ता बता रहे थे। हम रुके नहीं थे चलती बाइक पे, हमें आगे रोका गया, हमारे बाइक के आगे कार रोकी गई भी, हाथ जोड़ के विनते भी हमें रास्ता बताया जाए। मैंने कहा पापा चलो आप बता दो। पापा बताने लग गए। इतने में उन्होंने बुबुत्ती टुम्मे वगैरह पहले ये चांदी की निकलवाई हैं, तो फिर कहते 3 लाख पाएंगे, फलाना पाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगे हमें। तो सारी टुम्मे निकलवा ली, हमें ये बुबुत्ती सी दी और हमारे ऐसे मुंह पे छिड़क दी जैसे कि, और सारी टुम्मे निकलवा ली। गले किस तरह का बाबा का हुलिया किस तरह का था ताकि लोग? उन्होंने सर पे पटका बांधा हुआ था और नीचे लंगोटा सिर्फ जैसे परना बांधा हुआ था और कुछ नहीं डाल रखा था उन्होंने। तो लाल से रंग का हाँ जी लाल रंग का था सर पे। तो गाड़ी में घूम रहे थे? गाड़ी में थे, एक ड्राइवर था और एक बाबा था, सिर्फ 2 जने थे। तो क्या लगता है आपको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या आपके साथ? नहीं, हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा ये भी दे दो, कानों के भी दे दो, मंगलसूत्र भी दे दो, हमने पता ही नहीं चला क्या हुआ, हमने निकाल के दे दिया। और जैसे जाने लगे कह रहे हैं जूस वाले के पास रुक जाओ, वहाँ पे आपको सारी टुम्बे मिल जाएंगी। जैसे मैं पैदल चलने लगी और वो तो कार लेके दौड़ गए। मैंने पापा को बोला पीछा करो उनका जल्दी जल्दी से, इतने में तो वो तो पता ही नहीं चला कहाँ पे चले गए। आपको शक नहीं हुआ कि किस तरह से उन्होंने आपके हाथ में बबूती रखी, आपके जेवरात उतरवा लिए और किस तरह से आपको क्या होश क्या आया था उस समय, क्या लग रहा था आपको? हमें पता ही नहीं चला हमें क्या होया। तो सर सा भारी होने लगा आपका? मेरा अब भी सर भारी, अब भी दर्द है सर में। क्या क्या ले गए हैं? मेरे कानों के टोपस हैं और मंगलसूत्र है, पापा की अंगूठी है। आपका नाम? मंजू। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे करनाल पर कुछ ही देर पहले किस तरह से लुटेरे बाबा ने इस परिवार को लूट लिया। इनके परिवार की बहू और इनके ससुर किस तरह से एक संस्कार से वापस जा रहे थे, बस्तारा से तरावड़ी जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर थे, इनको हाथ देकर रुकवाया जाता है। बाबा ने इनके हाथ पर कुछ बबूती रखी, पानी रखा, जिसके बाद इनको होश नहीं आया। किस तरह से हिप्नोटाइज करके, सुमोहित करके लूटने वाले जो मामले हैं काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद हरियाणा के करनाल में एक मामला सामने आया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि देश भर के तमाम लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, ताकि लोग अलर्ट रहे। दूसरी उनके परिवार की महिलाएं पहुंची है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मामला बड़ा गंभीर है, जिस तरह से आपके परिवार की महिला के साथ इस तरह से हुआ, क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे ताकि दूसरे सावधान रहें? हमें ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि कोई भी आपसे हेल्प मांगे या कोई भी कहीं का रास्ता पूछे तो आप मत बताएं, क्योंकि आज के टाइम में किसी की हेल्प करने का कोई फायदा नहीं। हुआ क्या, क्या बताया इन्होंने, बहन जी ने, क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ यही हुआ था कि उन्होंने सिर्फ इससे ये पूछा कि आप हमें इस जगह का एड्रेस बता दो। इन्होंने सिर्फ एड्रेस ही बताया गाड़ी चलते हुए, बाइक पे चलते हुए। फिर भी उन्होंने बाइक के आगे ही आके गाड़ी रोके, हाथ जोड़ के बोला कि हमें प्लीज एड्रेस बता दो। ड्राइवर और वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने विंडो खोल के उसमें से ही बबूती छिड़की इनको, और ये 15 मिनट तक इनको यही होश नहीं था कि कहाँ थे। हम तरावड़ी के पुल के नीचे पहुंच गए और हम इनको पीछे वेट करे कि ये अभी तक आए नहीं, तो इनका बाद में फोन आया कि हमें हमारा सब कुछ लूट लिया।
तो क्या क्या उतरवा लिया इनसे? इनका मंगलसूत्र था, कानों के टोपस थे और पापा की अंगूठी थी, जो अभी हमने इनको रिटायरमेंट पे गिफ्ट की थी। हमने पापा जी की रिटायरमेंट थी। तो पुलिस को जानकारी दी है अब? हाँ जी। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही फैल करेंगे कि किसी के कोई भी कितना भी आपको रोके, आप कहीं पे भी मत रुके, किसी के बोलने से मत रुके कहीं पे भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मामला अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि सम्मोहित कर हिप्नोटाइज करके किस तरह से एक लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक महिला, एक बहू और उनके ससुर को लूट लिया जाता है, उनके जेवरात उतरवा लिए जाते हैं। मामला जो है पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अगर आपको नेशनल हाईवे करनाल पर अगर कोई बाबा मिलते हैं जिन्होंने लंगोटा डाला हुआ है और लाल रंग की उन्होंने पगड़ी डाली हुई है, शरीर पर तन पर और कोई कपड़ा नहीं है, मारुति गाड़ी बताई जा रही है, अगर आपको रोकते हैं, आपको बातचीत करते हैं, आपसे रास्ता पूछते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं रोकना। आपने तुरंत उसकी जानकारी 100 नंबर पर देनी है, क्योंकि इस तरह के जो बाबा हैं वो लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन महिला के साथ ये वारदात हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो टॉपर्स थे वो उतरवा लिए जाते हैं, उनके ससुर से अंगूठी उतरवा ली जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसके साथ आप जा रहे थे और कहां पर जा रहे थे? क्या हुआ आपके साथ? सर हम बसाड़ा से, मेरे साडू जी एक्सपायर हो गए थे। हम बसाड़ा से तरौड़ी वापसी अपने घर जा रहे थे, तो जाने के बाद उन्होंने मेरे को रोका, कहने लगा भाई मेरे को एड्रेस बता दे। मैंने चलते चलते कह दिया भाई यहाँ से ना, ये अगले पुल से आगे नहर आएगी, नहर से आप लेफ्ट हो जाओ। तो उसने फिर भी मतलब मेरी बात नहीं सुनी, तो आगे जाके उसने मोटरसाइकिल के आगे गाड़ी लगा के और हाथ जोड़ के कहने लगा यार मेरे को एड्रेस बता दे। इतने में मैंने उसको कहा भाई ये पुल क्रॉस करके अगला जो पुल उचाड़ने वाला आएगा वो तो नहर से निकल जाना, वो बजिद्दे का एड्रेस है, वहाँ बजिद्दा पहुँच जाएगा। उसके बाद उसने मेरी बहू के साथ ऐसा वो कुछ किया, तो पानी का छिट्टा आया और थोड़ा सा मतलब ये विभूति से आई है जो भी आई है, तो उसने ऐसा कर दिया कि हमारे को दोनों को ये नहीं पता लगा, सब बहू को भी और ससुर को भी, वो ये कर क्या रहा, गुंठी उतरवा ली है, कांटे को निकलवा लिया है, मंगलसूत्र। तो होश नहीं रहा उस समय बिल्कुल भी? कुछ नहीं पता लगा सर, कोई भी मतलब ऐसा कुछ उसने किया जिससे कि भाई, और जब चले तो थोड़ी देर नजर आए, सिर्फ 1 सेकंड, उसके बाद आंखों में ऐसा हो गया कि आई नहीं। बाइक पे थे आप? हाँ जी, हम बाइक पे थे जी, मैं भी, बेटे की बहू है जी, ये मेरे साथ थे जी, ये मेरे तीनों बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश तो है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, किस तरह से एक पिता और एक ससुर और उनकी बहू के साथ ये वारदात होती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला मामला कि नेशनल हाईवे करनाल पर इस तरह की वारदात होती है। एक लुटेरे बाबा ने इनको लूट लिया, इनके परिवार को लूट लिया, जेवरात उतार दिए गए। ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग सावधान रह सके। इनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आपके पिता और आपकी जो ननद है वो कहां जा रहे थे और कैसे वारदात हुई ताकि लोग दूसरे जागरूक हो सके? सर हम ना डेथ में गए हुए थे, मेरे मास्टर जी की डेथ हो गई थी। बस हमारा थोड़ी दूर का ही फासला था इनसे, हम आगे थे और ये पीछे थे। इन्होंने हमें ना हाथ देने की भी कोशिश की, लेकिन हमें पता नहीं, इनका सुना नहीं कुछ भी। थोड़ी देर बाद इनका कॉल आया कि हमारी सारी टुम्बे वगैरह ना बाबे ने उतार ली है। जैसे ही फिर हमें फ़ोन आया तो हम बैक आए तो ये रोड पे बैठे हुए रो रहे थे बहुत ज़ोर से। भी हमारी सारी चीज़ें उतार ली, इनका मंगलसूत्र भी है, कान किया, और मैंने अपने पापा को अभी रिटायरमेंट पे रिंग गिफ्ट की थी, वो भी मेरे पापा से उतार। क्या लगता है कि हिप्नोटाइज कर दिया इनको? हाँ जी सर, इनको सम्मोहित किया गया है। अगर जो खुद से तो कोई निकालेगा नहीं, उन्होंने उनको ऐसा किया कि ये इन्हें पता भी नहीं लगा भी कैसे। कहाँ के रहने वाली हैं आप? सर मैं बेटी हूँ इनकी, तो पिताजी त्रावड़ी कहाँ रहते से। हैं आपके? मेरे पापा त्रावड़ी रहते हैं और मेरी शादी डेराबस्सी तो हुई पुलिस है। से क्या अपील करेंगे आप? सर मैं यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढे और हमारा सामान हमें मिले, और आगे लोग भी अलर्ट रहे, भी उनके साथ ऐसा ना हो। तो जैसा बाबा थे वो जिन्होंने इस तरह से सम्मोहित हाँ किया? जी सर, वो बाबा जी किस तरह का थे। हुलिया था उनका, कुछ बताया? सर उन्होंने सर पे पगड़ी बांधी हुई थी और लंगोट डाला हुआ था, गले में माला भी डाली हुई थी, मतलब कि काले से रंग के थे वो। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला। इस समय मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सम्मोहित कर किस तरह से एक परिवार के साथ ये जो है लूटपाट की वारदात होती है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश भर में खबर पहुंचे, ताकि ऐसे बाबाओं को जो किस तरह से बाबा का हुलिया जरूर होता है लेकिन बाबाओं के वेश में लुटेरे बनकर आते हैं। तुरंत पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, सिविल लाइन थाना SHO मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज धर्मपाल जी तुरंत मौके पर
पहुंचे और परिवार को जो है अपने साथ लेकर इस समय चौकी में पहुंचे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। इस समय सब इंस्पेक्टर धर्मपाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ जानकारी आपको आई थी और क्या कुछ देश भर के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे बाबाओं से बचकर जरूर रहें? आज ओम प्रकाश वासी त्रावड़ी ने हमें सूचना दी। वो बस्ताड़ा में अपने साडू की डेथ के ऊपर गया था। उसके डेथ के बाद, संस्कार होने के बाद वो वापस आ रहे थे अपने परिवार के साथ। तब ITI चौक से थोड़ा नीचे उतरते ही कोई एक पीछे से 800 मारुति कार वाला आया। रास्ता पूछने लगा, वजीदा का रास्ता पूछा इन्होंने। अच्छी तरह इनको समझ में नहीं आया। वो कार वाला कहने लगा, भाई थोड़ी रुक जाओ, आप रुक के बता दो, हमारे को समझा दो वजीदा का रास्ता। तो ये रुक गए, उन्होंने कार रोक ली, इन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली, रास्ता पूछने लगे। तो फिर अंगूठी बोला ओम प्रकाश को, आप अपने हाथ की अंगूठी निकालो। इन्होंने अंगूठी निकाल के उसको ऐसे बंद किया और फिर बाबे को दे दिया। फिर उनके कांटे निकलवा लिए, हाथ में ले लो, फूंक मारो। सब मौन से हो गए। ये ऐसे मंगलसूत्र उतार के अपने हाथ में लिया और फूंक मारने लगा। उसके बाद वो वहाँ से कहने लगा, ये तो हाथ खाली है, ले गया अपने साथ। सर, इस तरह के बाबा हमने भी शायद देखे हैं, हमें भी ध्यान आ रहा है कि हाईवे पर घूमते हुए हमने देखे हैं। तो किस तरह से जो है उस बाबा को पकड़ा जाएगा और लोगों से क्या अपील करते हैं कि नेशनल हाईवे पर इस तरह के बाबा अगर कोई भी हाथ देते हैं, रास्ता रोकवाते हैं, कोई भी जो है झाड़ फूक करते हैं, उसके झांसे में ना आए क्योंकि वो लुटेरे हैं? हम इस वारदात को, जैसे हमारे ITI चौक पर काफ़ी अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, बलड़ी बाईपास पे कैमरे हैं, उनसे तलाश करने की पूरी हर संभव प्रयत्न करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अपील करता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार से अननोन व्यक्ति रास्ता पूछे या रुकने के लिए कहें, कृपया उसके पास ना रुकें और ना ही रास्ता बताने की कोशिश करें। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा अपील भरा मैसेज जो है इस समय जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने दिया। उनसे दोबारा से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो परिवार इस समय चौकी में पहुंचा है, शिकायत लेकर पहुंचा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप लाइव तस्वीरें करनाल के मॉडल टाउन चौकी से देख रहे हैं, जहां पर एक मामला जो है वो सामने आता है। किस तरीके से हाईवे पर एक बहू और ससुर जो कि बाइक पर जा रहे थे, बस्ताड़ा से तरावड़ी की तरफ जा रहे थे, और उनको हिप्नोटाइज कर बहू के जो कानों के झुमके थे, मंगलसूत्र था, वो उतरवा लिया जाता है और ससुर के हाथ से अंगूठी उतरवा ली जाती है। बाबा की वेश में जो है ये लुटेरे आए थे, जिनको अमूमन, हालांकि जैसा कि लोगों ने आसपास के बताया कि काफी बार हाईवे पर देखने को मिला था, लाल रंग की जो पगड़ी है वो उन्होंने पहनी हुई थी और एक धोती की जो परना है वो लपेटा हुआ था धोती की तरह, और उसके अलावा हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और पहले वो जो बहू और ससुर जो कि बाइक पर बस्ताड़ा से तरावड़ी अपने घर वापस जा रहे थे, उनको रोकते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं और उसके बाद उनकी बाइक के आगे गाड़ी लगा दी जाती है। एक बार फिर से हम उनसे, उन महिला से बातचीत करना चाहेंगे जो कि बाइक पर उस समय सवार थी। क्या कहा था आपको उन बाबा ने, जो आप, जिन्होंने आपको रोका, क्या कुछ जो है उन्होंने हमसे रास्ता पूछा। हमने रास्ता चलती बाइक पे बता रहे थे, हमने चलती बाइक पे बताया, उन्होंने हमारी बाइक के आगे कार रोक ली, भी हाथ जोड़ा, भी हमें रास्ता बता दो। फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा चलो आप रुक के इनको रास्ता बता दो। इतने में रास्ते में रुक के इन्होंने बताने लगे, पापा इतने में पता नहीं क्या होया, मैंने पता नहीं चला, मैंने कब में सारी अपनी चीजें निकाल के दे दी, पापा निकाल, हमें नहीं पता चला। क्या क्या सामान वो लेकर? मेरे कानों के कांटे हैं और गले का मंगलसूत्र और पापा की अंगूठी है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करूंगी, अगर कोई किसी से भी रास्ता पूछे तो कभी भी किसी की मदद मत करो। तो आपने पीछा करने का भी प्रयास? हमने बहुत प्रयास करा पीछे, उनकी गाड़ी इतनी स्पीड में गई भी पता नहीं चला हमें कब कहाँ को गई। और हमने गाड़ी का नंबर, उसमें गाड़ी पे प्लेट भी नहीं थी, नंबर भी नहीं था उस पे। मैंने बहुत कोशिश करी नंबर वगैरह देखने, लेकिन कुछ भी नहीं था उस पे। ऐसे बाबाओं पर कोई विश्वास करेगा फिर आगे से? ऐसे बाबा करेगा? ऐसे बाबा पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कभी भी मत करना। मेरे आगे आए, मैं तो बहुत ज्यादा, बस बहुत दुखी हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं वो महिला यहाँ पर मौजूद है जो कि बाइक पर बस्ताड़ा से तरावड़ी की तरफ वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में लुटेरे जो कि बाबा के वेश में आते हैं और इनको रोका गया पहले रास्ता पूछने के लिए, और उस समय हालांकि इन्होंने बाइक पर चलते चलते ही रास्ता बताया, लेकिन
उसके बाद उस बाबा ने अपनी गाड़ी, जो कि जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया मारुति 800 गाड़ी थी उनके पास, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी और वो बाइक के आगे अड़ा दी और दोबारा से एड्रेस पूछा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ससुर और बहू बाइक पर थे उन्हें हिप्नोटाइज किया गया और जो गोल्ड महिला ने और अंकल जी ने पहना हुआ था वो इनसे उतरवा लिया गया। हमारे साथ अंकल जी भी मौजूद हैं जो कि बाइक चला रहे थे। कैसे हुआ ये सब, क्या आपको कहा उन बाबा ने रोककर? ऐसे है जी, उन्होंने हमारे से रास्ता पूछा तो मैंने पहले तो चलते चलते बोल दिया उसको, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे चले जाना। फिर उसने गाड़ी लगाई आगे, मोटरसाइकिल के आगे, कहते हैं हाँ हाथ जोड़ते हैं। बहू कहने लगी, भाई पापा आप बता दो रास्ता, यदि ये हाथ जोड़ रहा है। हमने रास्ता बताया तो बहू को उसने पता नहीं क्या किया और उसने मतलब हमारे साथ ऐसे किया, कहते जी गुंठी, ये गुंठी दे दे, ये वो दे दे, ये दे वो, मतलब उसने सारे जेवर उतरवा लिए बहू से। कहता फिर उसने एक बेरी मेरे को दे दिए। मेरे को देने के बाद मैंने बहू को भी दोबारा वो करा, ये बहू को कहने लगा भाई तेरे हाथ से लूँगा। मैंने देने की कोशिश नहीं करी बहू से। फिर उसने कहा, बहू को भी कुछ ऐसा कर दिया, कुछ उसने ऐसा एक मतलब छिड़काव सा करा जिसे मतलब मेरा को भी थोड़ा पता नहीं लगा। मैं बहू की तरफ हो चला, बहू ने उसको लेके मेरे हाथ से उसके हाथ में दी तो उसने एक बुबूती सी ऐसी घेरी वो, जिससे कि हाथ के मतलब काले हो गए। तो हाथ में विभूति घेरी थी उन्होंने आपके? हाँ जी, हाथ में उन्होंने विभूति दी थी आपको? हाँ जी, वो जो मतलब जो है ना उसने घेरी है ना, राख की चुकटी सी घेरी है। पहले तो चिट्टा लगा है पानी का जो भी हाथ में, तो उसने मतलब जो उससे हमारे को ये नहीं पता लगा भाई ये कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा। अब जैसे वो कह रही है वैसे ये बहू कर रही। तो मैं इनको देख रहा, जो मेरे बच्चे आगे जा रहे थे, भाई चलो ये रुकेंगे, इनको हाथ देने की कोशिश भी करी। तो उसने तो कुछ ऐसा मतलब कर दिया कि जो मतलब ना आगे देख सके ना पीछे देख सके। सिर्फ एड्रेस पूछा गया था और कोई भी बात? सिर्फ पहले एड्रेस पूछा गया, भाई मैंने बजीदा जाना है, डाके वाला बजीदा जाना है मैंने, भाई मेरे को रास्ता बता दे। तो मैंने उसको ये बताया भाई यहाँ से वहाँ से चले जाना, वो नहर की पटड़ी जो है बजीदे जाएगी। तो ये आपने देखा हमारे साथ वो अंकल जी भी मौजूद थे जो कि बाइक चला रहे थे, ससुर और बहू, जो कि एक बाइक पर बस्ताड़ा से तरावड़ी की ओर वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब ITI से बल्डी बाईपास के बीच में जो है हाईवे किनारे उन्हें रोका जाता है, पहले उनसे रास्ता पूछा जाता है, जिसके बाद जैसा कि जो महिला यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने बताया कि उन्होंने चलते चलते ही उन्हें पहले रास्ता बताया, लेकिन उसके बाद जो मारुति 800 में जो बाबा के रूप में लुटेरे सवार थे उन्होंने बाइक के आगे एकदम से गाड़ी लगा दी। और कहीं ना कहीं अगर उनके हुलिये की हम बात करें तो जैसा कि अभी तक परिवार ने बताया, लाल रंग की पगड़ी जो है उन्होंने पहनी हुई थी और एक परना धोती के रूप में लपेटा हुआ था और लूट की वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसे बाबा को वहां पर पहले भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमारी अपील रहेगी, जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को जागरूक जरूर कर सकें। अगर आप लोगों को हाईवे किनारे इस तरीके से कोई बाबा दिखता है तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दीजिए। और सबसे जरूरी बात कि आप लोग ऐसे किसी बाबा के बहकावे में आकर जो है उनकी बात इस तरीके से ना सुनिए और उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दीजिए ताकि जल्द से जल्द उस बाबा को पकड़ा भी जा सके जो इस तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा है। करनाल की मॉल्टन चौकी से समय में आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला से उसके मंगलसूत्र और कानों के झुमके उतरवा लिए जाते हैं और वही जो उसके साथ उनके ससुर मौजूद थे उनसे सोने की अंगूठी उतरवा ली जाती है। जिसके बाद हालांकि पुलिस को जानकारी दी गई, उससे पहले जब परिवार द्वारा बाबा का पीछा करने का प्रयास किया गया तो तब तक वे उनकी आंखों से जो है काफी ज्यादा दूर जा चुके थे, यानी कि उनकी गाड़ी काफी ज्यादा तेज स्पीड में वहां से निकल चुकी थी। मारुति 800 गाड़ी बताई जा रही है, नंबर प्लेट कोई भी गाड़ी पर नहीं लगी हुई थी। परिवार के लोगों को जैसी जानकारी मिली तो जो उनके अन्य परिवार के लोग थे जो कि उनसे आगे चल रहे थे वे भी वापस आए। और करनाल के मॉल्टन चौकी से इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सर, आप भी इनके साथ ही थे बस्ताड़ा से? मैम, हम बस्ताड़े से आए थे, इनका फ़ोन आया था कि हमारे साथ ITI चौक पे ऐसे हो गया है, तो इनका फ़ोन सुनते ही हम वहाँ से निकल पड़े। क्या जानकारी मिली आपको, क्या हुआ? कि दो बाबा थे कार में, उन्होंने हमें हिप्नोटाइज करके हमारा जो भी ज्वेलरी थी, मंगलसूत्र है, अंगूठी है, कानों की बाली है, वो ले ली है। हमें अब होश आया है। तो हुलिया बताया इन्होंने कुछ? इन्होंने बताया कि बाबा ने सर पे एक पगड़ी डाली हुई थी, एक लुंगी थी और एक साथ में जो गाड़ी चला रहा था
उसने पैंट डाली हुई थी वाइट कलर की, उसके धारी थी, 2-3 कलर की पैंट पे धारी थी। जो गाड़ी चला रहा था उसकी उम्र 30-35 साल है, बाबा की उम्र है 40-45 साल। पुलिस को जानकारी दी गई? हाँ जी, जब भी चौकी इंचार्ज जी भी पहुँच गए वहाँ पे मौके पे जी। लोगों से क्या अपील करेंगे जो हाईवे पर चलते हैं, थोड़ा सावधान रहें, इस तरीके से किसी के बहकावे में ना आए? हाँ जी, सावधान रहना चाहिए जी। तो ये आपने देखा, परिवार के अन्य लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो लूट की वारदात है उसे अंजाम दिया गया। बाबा के रूप में 2 लुटेरे आए थे जिन्होंने लाल रंग की पगड़ी और धोती सफेद से रंग की जो है बांधी हुई थी और रास्ता पूछने के लिए पहले इन्हें रोका जाता है, उसके बाद इनके हाथ में विभूति दे दी जाती है और जो अंगूठी, कानों में झुमके और मंगलसूत्र इन्होंने पहना हुआ था वो इनसे उतरवा लिया जाता है। जिसके बाद परिवार के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, जो सास और बहू बाइक पर सवार थे उन्हें कुछ समझ नहीं आया, एकदम से जो है उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाद जब उनको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ तो इतने में लुटेरे जो हैं इनके जेवरात लेकर फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर भी पहुंची थी। इस समय करनाल की मॉडल टाउन चौकी से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर परिवार यहाँ पर मौजूद है और कंप्लेंट जो है वो लिखवाता हुआ नजर आ रहा है। एक बेटी मौजूद है जिसने अभी अपने पिता को रिटायरमेंट पे एक अंगूठी गिफ्ट की थी, एक बहू मौजूद है जो कि बाइक पर अपने ससुर के साथ बस्ताड़ा से तरावड़ी की और वापस अपने घर जा रही थी। मंगलसूत्र और झुमके जो कि इस बहू के वो लुटेरे बाबा लेकर फरार हो गए हैं। हमारी आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कहीं पर भी आप लोगों को इस तरीके का कोई भी बाबा अगर दिखता है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि पुलिस को जानकारी दी जाए ताकि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जरूर जा सके, इन सब लूट की वारदातों पर रोक जरूर लगाई जा सके। तो इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। जिस तरह से इस परिवार के साथ ये वारदात होती है, किसी और के साथ ना हो तो कहीं ना कहीं आपका एक शेयर ऐसे बाबाओं की जो असली करतूत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चोला है वो तो एक बाबा का डाला हुआ है, हाथ में विभूति भी रखी हुई है, विभूति रखकर किस तरह से जो है इस परिवार के साथ लूटपाट कर दी जाती है। और आज ये परिवार करनाल के मॉडल टाउन चौकी में पहुंचा है, शिकायत दर्ज करा दी गई है। हुलिया इन्होंने बता दिया, इस हुलिया का बाबा अगर आपको कोई भी मिलता है तो आप इसकी जानकारी उनके परिवार को दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, आप हमें भी जानकारी दे सकते हैं। तो कोई शख्स इस बाबा को जानता है, हमारी आप सभी से बार बार हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे बाबाओं के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जा सके और ऐसे बाबाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वो परिवार इस समय यहाँ पर शिकायत दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि इस परिवार की जितनी भी जेवरात लूटे गए हैं वो जल्द से जल्द वापिस आएंगे, क्योंकि आपके एक शेयर की मदद से जिस तरह से इनके परिवार के साथ हुआ है किसी और के साथ इस तरह की कोई वारदात ना हो, हमें पक्का विश्वास है। हालांकि परिवार पर आप देख सकते हैं कि दुख जरूर होता है कि किस तरह से उनके साथ ये वारदात हुई है, लेकिन परिवार ने भी काफी हिम्मत जुटाई, किस तरह से पुलिस थाने में आते हैं, शिकायत दी, मीडिया में भी जो है बताया ताकि दूसरे लोग जो है जागरूक हो सके, दूसरे लोग अलर्ट हो सके ताकि जिस तरह से इस परिवार के साथ बीती भविष्य में किसी और के साथ इस तरह की वारदात ना हो। पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस समय जो मॉडल टाउन चौकी प्रभारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, अपने आप जैसे तुरंत ऐसे ही आपको जानकारी लगी, आप भी तुरंत मौके पर पहुंचे, तो किस तरह से लोगों से अपील करेंगे ताकि ऐसे बाबाओं से बचकर जरूर रहा जाए? मैं सूचना मिलते ही मौके पे पहुंच गया और मौके पे ये मिले, उनको साथ लेके आया हूँ, कंप्लेंट कर रहे हैं, शीघ्र ही पर्चा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। क्या शुरुआती तौर पर क्या जानकारी मिली है जी? शुरुआती तौर पे यही जानकारी मिली है कि इस प्रकार से एक बाबा है वो सम्मान वगैरह करके और ले गया इनसे कोई जेवरात वगैरह, इस प्रकार की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पहुंच गए हमने और अपनी केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उनकी तलाश करेंगे। सर, इसी तरह का बाबा बता रहे हैं कि इसी रूट पर घूमता रहता है। एक बंदे का मैसेज भी हम देख सकते हैं, व्यूवर ने हमारे मैसेज किया है कि मेरे से भी रास्ता पूछ रहा था, एक शख्स और को रोका, उससे भी रास्ता पूछ रहा था। तो आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया जाएगा ताकि इस तरह के बाबा अगर उनके जिले में हाईवे पे घूमते हैं तो उसको पकड़ा जा सके जल्द से जल्द। आसपास के जिलों को भी मैसेज दिया जाएगा और हमारे पास यहाँ पर ITI चौक और बलड़ी बाईपास और पीछे निर्मल कुटिया चौक पे हाई कैपेसिटी के कैमरे लगे हुए हैं, उनको चेक करेंगे, हर संभव प्रयत्न करेंगे और तलाश करने की कोशिश की जाएगी। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा पुनः कि इस प्रकार से अननोन आदमी के पास रुककर रास्ता वगैरह ना बताएं,
ताकि इस वारदात से बचा जा सके। तो बिल्कुल इस तरह की वारदात से तभी जाकर बचा जा सकता है जब आप भी जागरूक होंगे और आप दूसरों को भी जागरूक करेंगे। कुछ जिस तरह से इस परिवार के साथ ये बीती, हालांकि जो मामला है वो इनकी तरफ से दर्ज करा दिया गया। इनके परिवार की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना ले चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक व्यूअर ने बताया कि दूसरे से भी जो है वो लिफ्ट मतलब जो है उससे रास्ता पूछ रहा था ताकि दोबारा से इस तरह की वारदात किसी और के साथ ना हो। तो निश्चित तौर पर इस तरह का ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह से ये करनाल के तरावड़ी के रहने वाला परिवार जो बस्ताड़ा से तरावड़ी की तरफ जा रहा था, एक संस्कार से फ्री होकर अपने परिवार के पास वापस जा रहा था और ससुर और बहू के साथ जो है इस तरह की वारदात हो जाती है। और इस समय उनके जो ससुर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक शख्स ने बताया कि उनसे भी रास्ता पूछा था, हम व्यूअर देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया कि उनसे भी रास्ता पूछा था, तो आपसे किस तरह से रोका? आप मोटरसाइकिल पर जब अपनी बहू के साथ जा रहे थे तो कैसे रोका आपको? उन्होंने ऐसे रोका जी जैसे हम जा रहे थे, पहले रास्ता पूछा, हमने रोका नहीं, मैंने चलते चलते बता दिया भाई ऐसे नहीं ऐसे चला जा। फिर उसके बाद उसने मोटरसाइकिल के साथ गाड़ी लगाई, आगे करी, तो बहू से हाथ जोड़ने लगा। बहू मेरी पीछे बैठी थी, वो देख रही थी, मैं सामने देख रहा था। तो बहू ने मेरी ये बोला, कहने लगे पापा इसको आप रास्ता बता दो, ये हाथ जोड़ रहे हैं बेचारे। तो उसको रास्ता बताया तो उसने मतलब ऐसे इस रास्ते बताने बहू को कुछ ऐसा किया। बहू तो मेरे को कहने लगी पापा रुक। मैंने कहा भाई ठीक है चलो। फिर वो उसने फिर मेरी तरफ देखा तो कोई छिट्टा सा ऐसा आया जिससे मेरे को ये नहीं पता लगा भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो क्या रखा था आपके हाथ में? मेरे हाथ में उसने एक मतलब जो पहले है मुंह पे छिट्टे आए पानी के, जैसे पानी के छिट्टे आए, फिर हाथ पे आए छिट्टे। तो उस छिट्टे के बाद मेरे को कोई मतलब वो नहीं आया। तो बहू को कहा भाई इसकी गुंठी निकलवा के कहता तू इसको दे। फिर बहू ने मेरे को दी तो वो कहने लगा भी ठीक है। फिर बहू के कांटे कटवाए, वो मेरे हाथ में थे। फिर बहू को कहने लगा मंगलसूत्र तार, बहू ने मंगलसूत्र तार दिया। तो वो कहते भाई आप ये तीनों चीज़ बहू के हाथ से, बहू को कहने लगे भाई आप अपने हाथ से दो, मैं इसके हाथ से नहीं वो करूँगा। तो ऐसे जब बहू ने लिया तो बहू देने लगी तो उसने मतलब ऐसी कागज सी पोथी जिससे कि भाई पता नहीं हाथ में लग दो ना, मतलब ऐसा हो गया कोई मेरे को आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दी। तो लोगों से क्या अपील करेंगे जैसे बाबाओं से बच कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या क्या ले गए आपका? ये गुंठी है जी, कांटे हैं और मंगलसूत्र है। तो पुलिस में शिकायत देने आए हैं? हाँ जी, पुलिस में शिकायत दी है? हाँ जी। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला, बहुत ज्यादा जरूरी कि निश्चित तौर पर ऐसे बाबाओं को पकड़ा जाए। और ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे थे, जिस तरह से एक दो शख्स ने बताया कि उनसे भी जो है रास्ता पूछा गया, उनको भी रोका गया, उनके साथ भी ये वारदात हो सकती थी। इस तरह के बाबा जो है नेशनल हाईवे करनाल पर घूम रहे हैं। आप सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है, आप सभी को जागरूक रहने की जरूरत है ताकि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। इस समय निश्चित तौर पर परिवार के तमाम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आरोपी जो है आरोपी बाबा गिरफ्तार हो। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके तमाम परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बहन जी, एक और शख्स का हमारा पास मैसेज आया, उसने बताया कि वो थोड़ी देर पहले आपको रोकने से पहले थोड़ी देर पहले उनको भी रोकने के लिए उसने कहा था, उनसे भी रास्ता पूछ रहा था। तो कई लोगों को इसने हो सकता है कि शिकार बनाया होगा। हाँ पता नहीं है हमें तो, लेकिन हम तो बन गए हैं ना शिकार, उनका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो बन गए हैं। तो आप चाहेंगे पुलिस जल्द से जल्द पकड़े? हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उस बाबा को पकड़े। एक बार हुलिया दोबारा से बता देंगे ताकि आसानी हो। उन्होंने पगड़ी डाल रखी है लाल रंग की सर पे और तन पे कुछ भी नहीं है, बस लंगोटा डाला हुआ है, जैसे परना बांधा हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो आप मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब इन्होंने? हाँ जी, हम मोटरसाइकिल पे थे। काफी लोग पहचान रहे हैं इसको। हाँ जी, हमें एक जने ने और बताया वहाँ पे कि वो रात को यहाँ पे रुके हुए थे, काफी देर रुकी हुई थी उनकी गाड़ी यहाँ पे। मैम, काफी लोग पहचान रहे हैं, तो आप चाहेंगे पकड़े जाए वो? हाँ जी, हम चाहेंगे कि पकड़ा जाए वो। और कोई भी गरीब बंदा भी हो, पता नहीं कैसे अपनी मदद से वो मतलब कि मजदूरी करके अपने घर के लिए इतना कुछ वो करता है, और किसी के साथ ऐसा कभी ना हो दोबारा, जैसे कि मेरी भाभी के साथ हुआ है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चला इनको कि कैसे सम्मोहित कर दिया? नहीं, 15-20 मिनट तक इनको पता ही नहीं चला। मतलब कि इन्होंने हमें 20 मिनट के बाद फोन किया जब इनको होश आया। जब तक तो हम तरावड़ी के पुल पे पहुंच चुके थे। जब इनका फोन आया तो तरावड़ी के पुल पे हम पहुंच चुके थे। जब इन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हम वहीं से उल्टे पैर वापस आ गए। उन बंदों का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हवा की तरह गुल हो गया। वो मेरी भाभी का मंगलसूत्र था जो अभी बनवा मतलब कि शादी में ही दिया था इनको। उन्होंने इससे ये भी पूछा कि कितना टाइम हो गया डाले हुए। इन्होंने ये बोला कि मैंने ये मंगलसूत्र 9 साल हो गए डाला हुआ है। मंगलसूत्र ले गए हैं, कानों के टोपस ले गए हैं और पापा की अंगूठी ले गए हैं। मेरे पापा भी रिटायर हुए हैं 30 अप्रैल को, तो इनको गिफ्ट दी थी वो, तो वो भी उन्होंने छीन ली। मतलब कि जो चांदी की चीज़ें थी वो सब वापस कर दिया। हाथ में उन्होंने इसकी आंखों में ना विंडो से विभूति छिड़की और 15 मिनट के लिए ये नहीं पता कि भाभी को क्या हुआ मेरी।
ये रिक्वेस्ट है कि दुनिया से कोई भी किसी की हेल्प ना करो, क्योंकि ये टाइम हेल्प करने का नहीं है। सतर्क रहे अपने घर में, बिल्कुल ही किसी की भी बातों में ना आए। अगर घर पे भी कोई बाबा भी आए ना भीख मांगने के लिए, उसको भी कोई भीख ना दे। एक बार हुलिया बता देंगे मैम, तो थोड़ा से लोग और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। पगड़ी डाली हुई इन्होंने लाल रंग की सर पे, और ये नीचे परना बांधा हुआ है बस, और कुछ नहीं डाल, और एक माला डाली रुद्राक्ष हुई वगैरह की माला, बस एक माला डाली हुई है, बाकी कुछ नहीं डाल रखा उन्होंने शरीर पे, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थे। ऐसे बाबा की पहचान आप कर सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है, क्योंकि लगातार कमेंट बॉक्स में ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि ये बाबा 3 से 4 दिन के भीतर लगातार हाईवे पर घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। हम कोशिश करेंगे पुलिस को बताने की कि किस तरीके से वहां पर गश्त और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है ताकि इस बाबा तक पहुंचा जा सके। बाबा नहीं है, ये लुटेरा है जो बाबा के भेष में घूम रहा है, क्योंकि बाबा ने भभूति दी और उसके बाद वो लाखों रुपए की चपत लगाकर फरार हो जाता है। उसके साथ उसका एक सहयोगी भी है। आप कोशिश करिए, इस बाबा को पहचानिए, इस लुटेरे बाबा को पहचानिए और पुलिस तक जानकारी पहुंचाइए। कोई अगर आपसे रास्ता पूछता है इस तरीके से, तो आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको वो संदिग्ध नजर आता है, अगर वो आपको संदिग्ध लगता है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अक्सर ऐसा गैंग सक्रिय होता है जो लोगों को लूटने के लिए लगातार एक्टिव रहता है। कभी वो गाड़ी में आते हैं, कभी वो ट्रक में आते हैं, कभी वो बाइक पर आते हैं, लेकिन ये लुटेरा बाबा जो बताया जा रहा है वो गाड़ी पर बताया जा रहा है, एक मारुति की गाड़ी पर बताया जा रहा है। उसके साथ एक उसका सहयोगी है और लगातार वो आने जाने वाले लोगों से रास्ता पूछते हैं, हाथ देकर जो है गाड़ी रुकवाते हैं, बाइक रुकवाते हैं। जब इस तरीके से कोई बाबा गाड़ी रुकवाएगा तो आप भी ये सोचेंगे क्यों ना इसकी मदद की जाए, और मदद करने के लिए आप बाइक होगी, स्कूटी होगी, वो रोक देंगे। और इसी की तलाश उन्हें होती है, क्योंकि ये तलाश उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि वो लूटने की फिराक में होते हैं। और जब वो लूटेंगे तो फिर आपका जो सामान होगा, जो आपकी अंगूठी होगी, जो आपका मंगलसूत्र होगा, आपके टोपस होंगे, आपके पास जो कैश होगा, वो लेकर फरार हो जाएंगे। आपको भूभूति देंगे, वो आपको राख देंगे और आपसे लाखों रुपए की चपत करके वो फरार हो जाएंगे। जिस तरीके से उस महिला को उन्होंने हाथ में राख दी, उनके पिता को राख दी, और उसके बाद वो उनसे लाखों रुपए के जो जेवरात थे वो लूट कर फरार हो जाते हैं। कानों की बालियां बताई जा रही हैं, गले का मंगलसूत्र बताया जा रहा है। उनके पिता को गिफ्ट दी गई थी, एक अंगूठी गिफ्ट दी गई थी, रिटायरमेंट पे उनकी बेटी ने दी थी। आप समझ सकते हैं बेटी का पिता के साथ किस तरीके का एक संबंध होता है। और उसी दौरान वो अंगूठी उन्हें दी जाती है रिटायरमेंट पर तोहफे के रूप में, लेकिन दे दी जाती है जो वो बाबा के हाथ में, और बाबा सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके उस अंगूठी को लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पीड़ित हैं उन्हें थाने में लेकर जाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जानकारी जुटाई जाएगी और इस जानकारी के आधार पर उस लुटेरे बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो बनती है, लेकिन लुटेरा बाबा कब तक गिरफ्तार होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से खबर दिखाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और लुटेरे बाबा को पकड़ने के लिए जो अपनी मशक्कत है वो और तेज कर दी जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक परिवार जो तरावड़ी से बस्ताड़ा जाता है अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार पर, अंतिम संस्कार को करने के बाद वो वापस अपने घर जा रहे थे, बाइक पर थे। एक जो है महिला थी, उनके साथ उनके ससुर थे। गाड़ी रुकवाई जाती है, गाड़ी जो है वो बाइक को रुकवाती है। गाड़ी के अंदर वो बाबा, लुटेरा बाबा सवार था, उसका सहयोगी सवार था। और जब रास्ता पूछा जाता है उस रास्ते के पास जो है वो जो जिस तरीके से फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार के लोगों को, पीड़ित लोगों को लेकर जाया जा रहा है यहां से और थाने में पूछताछ के लिए लेकर जाया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूछताछ करनी बेहद ज्यादा जरूरी है और पूछताछ के जरिए ही तमाम चीजें हैं वो रास्ता पूछा। पहले मैंने चलते चलते बता दिया भाई इधर से नहीं है, ऐसे मतलब आगे से चले जाना। तो उन्होंने नहीं मतलब हमारी आनी सुनी कर दी। तो फिर थोड़ी दूर चले हम,
जाने के बाद उन्होंने कहा, बहू के आगे हाथ जोड़े, कहते भी बेटा रास्ता बता दे। बहू ने कहा पापा इनको रास्ता बता दे। उन्होंने कार आगे लगाई, रास्ता पूछा, हमने बताया उनको, तो रास्ता बताया। तो उसके बाद उन्होंने बहू को कुछ ऐसा किया, पानी का छिंटा ऐसा आया जिससे कि भाई मतलब जो है कि भाई इनको पता ना लगे कुछ भी। तो आपने भी कुछ डाला हुआ था? हाँ, क्या आपने क्या डाला हुआ था? सर वो जाया आपने क्या डाला हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक भलाई का काम किया। भलाई का काम यह था कि इन्होंने रास्ता बताया, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि भलाई के नाम पर एक लुटेरा बाबा इन्हें ठग लेगा, यानी कि राख देकर इनसे लाख रुपए की चपत कर दी जाएगी। यानी कि क्योंकि 3 जो सोने के जेवरात थे अलग अलग, चाहे वो अंगूठी की बात की जाए या टोपस की बात की जाए या फिर मंगलसूत्र की बात की जाए, वो बाबा लुटेरा बाबा लेकर फरार हो जाता है। ऐसे बहुत से लुटेरे बाबा हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों के अंदर इस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जो सड़क पर लुटेरे के रूप में घूम रहे हैं, जो घूम रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को सम्मोहित किया जाए, किस तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज किया जाए, और इसी हिप्नोटाइज के आधार पर वो लोगों को लूट कर फरार हो जाते हैं। लोगों को रास्ता लोगों से पूछते हैं कि पता बता दीजिए, ये रास्ता कहां पड़ेगा, ये जगह कहां पड़ेगी। लोग बाबा देखकर बताने लग जाते हैं कि बाबा ये वाला रास्ता यहां पर पड़ेगा, आप इस कट से लेफ्ट हो जाइएगा, आप इस कट से राइट हो जाइएगा। लेकिन लोगों को क्या पता होता है कि इतनी देर में वो लुटेरा बाबा इन्हें सम्मोहित कर लेगा, और जब सम्मोहित कर लेगा तो फिर उन्होंने जो जेब में बटुआ रखा हुआ है, जो उन्होंने गले में चेन डाली हुई है, जो हाथ में उन्होंने कड़ा डाला हुआ है, ये तमाम जो जेवरात हैं या आभूषण हैं, वो कैसे उनसे लूट कर फरार हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको उस लुटेरे बाबा की कोई भी जानकारी मिलती है तो आप पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। बस संदिग्ध, अगर आपको यह पता चलता है ये बाबा संदिग्ध है, अगर ऐसे ही बाबा की जो तलाश है वो पुलिस को है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ऐसे लुटेरे बाबा घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मॉडल टाउन करनाल की पुलिस चौकी से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि ये जो मामला सामने निकल कर आया है ये नेशनल हाईवे से निकल कर आया है। यानी कि नेशनल हाईवे पर वो तरावड़ी से पहले बस्ताड़ा गए, वहां पर अपने परिजन का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद वो वापस घर की तरफ आ रहे थे, पहुंचने ही वाले थे, कुछ मिनटों की दूरी पर थे, लेकिन तभी अचानक एक बाबा आ जाता है। बाबा गाड़ी पर सवार होकर आता है। आप समझिए, बाबा जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो लोगों के घर अगर कुछ भिक्षा मांगने जाते हैं तो पैदल जाते हैं, लेकिन ये लुटेरा बाबा गाड़ियों में घूम रहा है। और आप समझ सकते हैं, जब बाबा गाड़ियों में घूम रहा है तो वहां से वो लोगों को कैसे अपना शिकार बनाता है, उनसे जेवरात, उनसे जो आभूषण है वो लेकर फरार हो जाता है। ये सब जो काम करता है लुटेरा बाबा, वो हिप्नोटाइज का काम है, वो सम्मोहित करने का काम है। किस तरीके से लोगों को अपने वश में लिया जाए और उसके बाद लोग उन्हें उनके वश में आकर उन्हें अंगूठी दे देते हैं, उन्हें अपना मंगलसूत्र दे देते हैं, उन्हें अपनी चांदी की, सोने की अंगूठी दे देते हैं। और ऐसे में एक बड़ा नुकसान उन लोगों को हो जाता है जो उन लुटेरे बाबाओं के संपर्क में आ जाते हैं, उन लुटेरे बाबाओं के से सम्मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी घटनाएं करनाल में पहली बार देखने को नहीं मिली है, या हरियाणा के अंदर पहली बार देखने को नहीं मिली है। ऐसी वाकया रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आप लोगों को बचा जा सकता है इन लोगों से। आप एड्रेस बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद कोई 2-4 और बातें वो करने लगता है तो आप वहां पर संभल सकते हैं। वहां पर आप संभल जाइए कि किस तरीके से ये आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से ये आपको सम्मोहित कर सकता है, किस तरीके से ये आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। फिलहाल एक परिवार पीड़ित हुआ है इस लुटेरे बाबा से, जिससे वो लुटेरा बाबा अपने साथी के साथ एक अंगूठी लेकर फरार हो जाता है, एक मंगलसूत्र लेकर फरार हो जाता है, और एक टोपस का जो सेट है वो लेकर फरार हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको जागरूक करते रहते हैं। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि किस तरीके से आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, बाकी लोगों को जागरूक करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।